नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप लोग को पशुपति व्रत की विधि बताएंगे। पशुपति व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला अगर कोई व्रत है तो उसका नाम है पशुपति व्रत। यह हमारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। सरकारी नौकरी, बच्चे, बीमारी, जो भी आपके दुख हैं, कष्ट हैं, सभी कष्टों का निवारण, सभी मन्नतों को पूरा करने वाला व्रत पशुपति व्रत है। इसको मैंने खुद किया है और 100% यह पूरा व्रत पूरा होने से पहले आपकी मन्नत पूरा हो जाएंगे, अगर आपने विधि विधान से रख लिया तो। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, विवाह में अड़चने आ रही है, तो आप यह इस व्रत को कर सकते हैं ताकि आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए। अगर किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो ये तीन पशुपतिनाथ का व्रत करते ही आपकी मनोकामना भगवान झोली आपकी भर देंगे। मेरा भी 5 व्रत था, मैंने 3 व्रत किया और तीसरे व्रत पूरा होते होते मेरी बच्चे की जो मन्नत थी वो पूरा हो गई और मेरा बच्चा आ गया। चलिए आपको मैं बताती हूँ इसको करना कैसे। सबसे पहले ये 5 व्रत है, सोमवार को रखना है और किसी भी शिव मंदिर में जो आपके घर के आसपास हो, एक ही मंदिर में जाना है। हर सोमवार को सुबह और शाम जाना है। सुबह शाम पूजा की थाली लेके जाना है। कैसे जाना है ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले रविवार के दिन बाल उल धुल लीजिए अपना। बाल उल धुलने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करिए और उसके बाद अगले दिन व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप थाली तैयार करिए। उस थाली में आप शिव जी को जो भी चढ़ाती हैं, जो आपके पास हो उसको रखिए और इतना रखिए कि वह सुबह और शाम दोनों टाइम के पूजा में आप चढ़ा सकें। सुबह जो चढ़ाएंगी उसी में से शाम को भी चढ़ाना है और उसके बाद से ये थाली को अच्छे से ढक के मंदिर लेके जाना है और हर सोमवार को उसी मंदिर में जाना है जिस दिन आप पहली बार मंदिर में गए। उसके बाद से सुबह का पूजा, जल, पंचामृत, गंगा जल, जो आपको शिव जी को चढ़ाना आप ले सकती हैं। फिर चढ़ा के आप घर आ जाइए। फिर शाम को वही थाली उठाइए। उस थाली में अब 6 दिए रख लीजिए। 5 दिया वहाँ जलाया जाएगा शिव जी के पास और 1 दिया वापस ले आके अपने दरवाजे पे घुसते टाइम सीधे हाथ की तरफ जला के रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। और भोग बना लीजिए घर पे, मीठा कुछ भी बना सकती हैं। सेवई हुआ, खीर, हलवा, जो भी बनाएंगी 3 जगह उसका हिस्सा लगाएंगी। तीनों हिस्सा शिव जी के पास लगाएंगी। शिव जी को 2 समर्पित कर देंगी, चढ़ा देंगी और 1 हिस्सा घर लाके आप प्रसाद के रूप में खा सकती हैं। उसमें से किसी को आप दे नहीं सकती हैं, बच्चों को भी नहीं दे सकती हैं। वह सिर्फ 3 हिस्सा लगेगा, 2 शिव जी को चढ़ेगा और 1 आप लेंगी और कोई नहीं खा सकता है। बस बहुत ही सरल नियम है। अगर आप श्रद्धा से जो शिव जी को समर्पित करती हूँ वही करिए। शाम को जल नहीं चढ़ाना है। शाम को मन करे तो बस जल का छींटा दे दीजिए। दीपक प्रज्वलित करते समय अपनी मनोकामना बोलिए। 4 सोमवार ऐसे आपको करना है। 4 सोमवार आप ऐसे कर लीजिए। फिर 5वें सोमवार में अलग से आपको एक श्रीफल लेना है। उस सिर्फ श्रीफल पे, नारियल पे आप दक्षिणा रख सकते हैं। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपको मन करे रखिए। उसको रक्षा सूत्र से बांध लीजिए और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोलिए। और 108 चावल का दाना लीजिए, 108 बेलपत्र लीजिए, 108 मूंग दाल लीजिए, जो आपके पास आसानी से मिल जाए 108 वो भी लेना है और शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ा देना है और अपनी मन्नत को बोल देना है। उसके बाद एक आदमी के खाने के लिए, ब्राह्मण के लिए सूखा सीधा जैसे चावल, दाल, नमक, हल्दी, या आटा, आलू, ये सब जो आप देना चाहें वह एक आदमी के खाने के लायक ब्राह्मण को निकाल के सीधा लाइए, उसको ब्राह्मण को दे दीजिए। और शिवलिंग पे जो सब कुछ सामान आप चढ़ाते थे 4 सोमवार के जैसे वो भी चढ़ाइए और दिया भी प्रज्वलित करिए। उसके बाद से आप श्रीफल चढ़ाइए,
उसके बाद 108 चीज़ें चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलिए और अच्छे से पूजा करके शिव जी के सामने झोली फैला के खड़े हो जाइए। शिव ही देंगे, शिव ही, सब कुछ शिव से ही संभव है। अगर आप ऐसे विधिवत 5 सोमवार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका मनोकामना ज़रूर पूरा होगा और जो भी आपकी इच्छा है उसको भोलेनाथ ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, बहुत ही कृपालु हैं, दयानिधि हैं, सबकी बातों को सुनने वाले हैं। और महादेव को तो सब लोग कहते ही हैं भोले बाबा। हे भोले बाबा, आप सबकी इच्छा को पूरा करिए। ये सब कहते हुए अपना आप पूरा व्रत करिए। अगर हमारी व्रत की बताई हुई विधि आपको सही लगी हो, अगर नियम सही लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या शिव जी को चढ़ाएं, शिव जी को चढ़ता है, सब कुछ चढ़ता है, धूप, समी पत्र, जल, चंदन, रोली, जो आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ाइए। चढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, और नहीं, जो आपके पास अवेलेबल हो, आसानी से जो आपको मिल जाए वही चढ़ाइए। हम तो बहुत ही आसान विधि से आपको बता दिए हैं। अब आगे आपको जो सही लगे वो चढ़ाइए, क्योंकि शिव जी तो हमारे महादेव हैं। महादेव को हम लोग कुछ भी, ये तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया हुआ, देवकी नंदन ठाकुर जी द्वारा बताया हुआ पशुपति व्रत की विधि है। मैंने भी उन्हीं से सुना था और उसके बाद मैंने किया था। अब आज आप लोग को मैं सुना रही हूँ। आप लोग को सही लगे तो आप भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। राधे राधे।